अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर वेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स के बारे में। 2x2 डिटर्मिनेंट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं वो डिस्कस किया था। 3x3 डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने लोअर एंड अपर ट्रायंगल डिस्कस किया था। एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। सो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एडजॉइंट की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं एंड देन उसका हमने ट्रांसपोज लेना होता है, तो वो हमारे पास एडजॉइंट फाइंड हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट हैं इनको हमने कोफैक्टर का नाम दे दिया। कोफैक्टर 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोफैक्टर 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। और देन कोफैक्टर फाइंड करने के बाद देन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हमने उसका फाइंड कर लिया किसका, ए का। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर। वो हमने किस तरह फाइंड करने हैं, कोफैक्टर 1 1 फाइंड करना है हमने सबसे पहले, यानी कि ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। इसको हम नाम दे देंगे AIJ, यानी कि ये हमारे पास उसकी जगह पे 2 आ जाएगा। अब -1, अब 1 + 1 मीन्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब माइनर हमने किस तरह फाइंड करना था, वही कि हमने रो और कॉलम को एक्सक्लूड कर देना है एंड देन जो हमारे पास रिमेनिंग होगा उसका हमने डिटरमाइंड फाइंड कर देना है। तो हमने 1 1 का फाइंड करना है, तो हमने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमने इसको क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। तो रिमेनिंग हमारे पास इसका जो माइनर है वो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब 1 1 है तो ये सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मेरे पास पावर पॉजिटिव है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 1 ही आएगा। तो 1 × 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। अब 1 1 क्या है मेरे पास, यानी कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर। उसके बाद हमने 5 को फैक्टर 5 का को फैक्टर फाइंड करना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 2, यानी कि ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। अब इसका हमारे पास क्या आया है, 1 आया है, यानी कि मैंने क्या करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एक्सक्लूड किया तो मेरे पास रिमेनिंग जो डिटरमाइंड फाइंड होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सिंपली इसकी पावर मेरे पास 3 आ जाएगी, तो पावर मेरे पास आड़ में आ गई है, तो ये सिंपली मेरे पास -1 आ जाएगा। -1 × 1 आ जाएगा, तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 1 का कोफैक्टर, वो मेरे पास आ जाएगा -1 2 + 1 × 5। ये भी सिंपली मेरे पास पावर जो है वो आड़ में है तो ये भी -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 -5 आ जाएगा। इसी तरह कोफैक्टर हम 3 का फाइंड करेंगे तो इसका माइनर मेरे पास 2 आएगा, पावर मेरे पास जो है वो इवन में आ रही है तो ये आ जाएगा 1 × 2 = 2। यहाँ हमने फाइंड कर लिए कोफैक्टर। अब सिंपली मैंने क्या किया है, इसको मैंने एक मैट्रिक्स में लिख लिया है 3 1 5 एंड 2। अब इसका मैंने 3 -1 -5 एंड 2, अब इसको मैंने क्या करना है, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लेना है, तो ये आ जाएगा ट्रांसपोज। हमने क्या करना है कि जो मेरे पास रो कॉलम को रो में चेंज कर देना, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो सिंपली 3 -5 कॉलम में है, इसको मैंने रो में चेंज कर दिया, -1 और 2 ये भी मेरे पास कॉलम में है, इसको मैंने रो में चेंज कर लिया, तो ये मेरे पास क्या फाइंड हो गया, एडजॉइंट। सो एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमने कोफैक्टर फाइंड किए, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उनका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम यूजिंग A इनवर्स। अब A इनवर्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम बाय इन्वर्टिंग द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन गिवन है मेरे पास x - 2y + z = -1, 3x + y - 2z = 4, y - z = 1। इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद सिंपल हमने इसके कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स को लिख लेना है। ये इसका आ जाएगा मेरे पास 1 - 2
1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा मेरे पास 3 1 -2 आ जाएगा। यहाँ पे x मेरे पास नहीं है तो 0 1 एंड -1 आ जाएगा। इसी तरह इनके आ जाएंगे मेरे पास वेरिएबल्स x y एंड z आ जाएंगे। और फिर ये मेरे पास जो इक्वल के दूसरी तरफ वाला पार्ट है उसको भी मैं मैट्रिक्स में लिख लूँगी -1 4 एंड 1। तो अब सिंपल ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैंने ए का नाम दे दिया, वेरिएबल्स यानी कि कांस्टेंट वाला जो था उसको ए का नाम दे दिया, वेरिएबल्स वाला एक्स का, एंड इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा सिंपली एक्स इज इक्वल टू बी। अब एक्स को मैं इसी तरफ रहने दूंगी, मेरे पास ये जो ए है ये मेरे पास दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सिंपली लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि 3x3 का डिटरमाइंड हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो A1 -2 ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका मैंने डिटरमाइंड फाइंड करना है। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड कर देना है। तो मेरे पास रिमेनिंग जो बचेगा डिटरमाइंड उसका मैं फाइंड कर लूँगी। फिर नेक्स्ट मैंने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को मैंने एक्सक्लूड कर देना है, रिमेनिंग जो बचेगा उसका मैंने डिटरमाइंड फाइंड कर लेना है। एंड थर्ड मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को मैं एक्सक्लूड करूँगी तो रिमेनिंग जो होगा वो होगा प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे वो मेरे पास यहाँ पे -2 है तो -2 ये मेरे पास +2 हो जाएगा। ये मैंने फाइंड कर लिया है डिटरमाइंड, ठीक है। अब मैंने फाइंड करना है एडजॉइंट ए। अब वो हमने किस तरह फाइंड किया करना है, सेम जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन किया है 2x2 का, सिंपली हम इसी तरह 3x3 का भी हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब सिंपली पहले मैंने क्या करना है, ये मेरे पास A11 A12 A13 है, A21 A22 A23, फिर इसी तरह A31 A32 A33 है। तो पहले मैं A11 का फाइंड करूँगी, A11 का फाइंड करूँगी, को फैक्टर और माइनर सेम इसी तरह। अब को फैक्टर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे -1 1 + 1 आ जाएगा। अब रिमेनिंग मेरे पास जो होगा वो होगा 1 -2 1 -1। इसका डिटरमाइंड मेरे पास आ जाएगा 1 -1 + 2 = 1। सेम इसी तरह मेरे पास बच्चों A12 का यानी कि इसका मैं फाइंड करूँगी। इसके लिए मैंने फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मैंने एक्सक्लूड कर देना है। तो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा 3 -2 0 एंड -1। यही 3 -2 0 एंड -1 सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो मेरे पास इसका 3 आ जाएगा। इसी तरह A13 का मेरे पास फाइंड होगा 3 आएगा। A21 का आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा। A22 का यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम को मैंने एक्सक्लूड करना है, उसका आंसर आ जाएगा मेरे पास -1। A23 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड करना है, -1 आ जाएगा। A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करना है, वो आ जाएगा मेरे पास 3। A32 ये आ जाएगा मेरे पास थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को एक्सक्लूड करना है, उसका आ जाएगा मेरे पास 5। एंड देन A33 यानी कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को एक्सक्लूड करना है, उसका आ जाएगा मेरे पास 7। ये मैंने फाइंड कर लिया, को फैक्टर फाइंड कर लिया। अब को फैक्टर फाइंड करने के बाद इनका मैंने एडजॉइंट ले लिया, सॉरी ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद वो जो मेरे पास आंसर आएगा वो मैंने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ए इनवर्स का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंपली हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और डिटरमाइंड ऑफ ए भी हमने फाइंड कर लिया। अब सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। अब एडजॉइंट ए को फैक्टर एंड देन ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास एडजॉइंट ए आया। इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। डिवाइड हमने इसको किसके साथ कर देना है, -2 के साथ। तो ये मेरे पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब न ये तो हो गया ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये वाला पोर्शन ये भी रहता है हमारे पास, यानी कि x = A इनवर्स B। अब इसको हम अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो हमारे पास A इनवर्स भी फाइंड हो गया और B की वैल्यू भी आ गया। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो मेरे पास
वैल्यूज़ पुट करने के बाद ए इनवर्स की वैल्यू सिंपली ये आ जाएगी मेरे पास, और बी मैट्रिक्स मेरे पास -1 4 एंड 1 आ जाएगा। अब मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा। अब वो x की जगह पे हमारे पास उसके जो वेरिएबल्स थे, कंपोनेंट्स थे, x y z आ जाएगा। -1/2 के साथ इसको हमने डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास ये 1 1 0, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 1 आई है, y की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, और z की वैल्यू हमारे पास 0 आई है। तो ये हमने फाइंड किया है सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम यूजिंग ए इनवर्स, यानी कि x, y एंड z की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं। सो आज के लेक्चर में हमने एडजॉइंट डिस्कस किया 2x2 का भी और 3x3 का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।